नमस्कार दोस्तों। जब बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन को लेकर, ईपीएफओ और सरकार को 4 सुझाव पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से दोस्तों बढ़ेगा पैसा। अब दोस्तों ये बात हम विस्तार से बताएंगे। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को 4 सुझाव पेंशन योजना वेतन सीमा में संशोधन और बढ़ेगा पैसा, जाने कैसे। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन विवाद अभी भी जारी है। सभी पेंशनर्स ने सरकार को 4 सुझाव दिए हैं। पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन, न्यूनतम पेंशन में सुधार, फंड का एक्चुअल मूल्यांकन और कर्मचारी पेंशन योजना फंड का आधिकारिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश। इससे पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को 4 सुझाव पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन और बढ़ेगा पैसा, जाने क्या। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और पेंशन भोगियों के बीच सीधी लड़ाई अभी भी चल रही है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर गुस्सा उतारा जा रहा है। पेंशनर को सरकार से बड़े आश्वासनों की उम्मीद थी कि जो पूरी नहीं हो सकी। अब पेंशनर खुद सरकार को कोई सुझाव दे रहे हैं जिससे पेंशन भोगियों को लाभ मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन पे सुझाव क्या दिए गए हैं। सरकार पेंशनर्स का गुस्सा, साथ में सुझाव। सभी पेंशन आंदोलन से जुड़े एक पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से कुछ सुझाव दिया। उन्होंने लिखा कि मेरे हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन के लिए सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। उन्होंने 4 बिंदुओं में यह बताया कि कैसे पेंशन भोगियों का भला हो सकता है। ईपीएस पेंशनर के लिए 4 सुझाव दोस्तों क्या क्या है, आगे वीडियो में बात करेंगे। सरकार को पिछले संशोधन मतलब 1 सितंबर 2014 से मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करना चाहिए। इससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है और पेंशन भोगियों को अधिक लाभ मिल सकता है। न्यूनतम पेंशन का संशोधन, कल्याणकारी उपाय के रूप में बजटीय सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन को संबोधित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें बेहतर जीवन यापन का जो है वो मौका मिल सकता है। फंड पर एक्चुअली मूल्यांकन, नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए फंड का एक्चुअली मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे पेंशन फंड की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होगी और आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना फंड का निवेश, ईपीएस फंड को अधिक रिटर्न देने वाले संसाधनों में निवेश किया जाना चाहिए। इससे शुरुआती सेवानिवृत्त लोगों को मृत्यु के कारण सरकार का सब्सिडी बोझ जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा और फंड की स्थिति मजबूत होगी। अब पेंशनर की मांग क्या है। सभी पेंशनर ने सुझाव मांगे हैं कि और कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन के लिए चुनौती बन चुकी है। यदि इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है तो पेंशन भोगियों को काफी जो है राहत मिल सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन योजना को लेकर पेंशनर्स और सरकार के बीच तनाव अभी बना हुआ है। पेंशन भोगियों ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिन पर ध्यान देने से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन सुझावों पर क्या कदम उठाती है और पेंशन भोगियों की समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं। अब दोस्तों इस पे क्या कुछ निकल आएगा, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके हमसे हमारे माध्यम से रख सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं अगला वीडियो जरूर जल्द से जल्द लेके आऊंगा। और अभी भी दोस्तों जितने भी मीडिया सोशल मीडिया पे जुड़े हुए प्लेटफॉर्म है उन सब पे सबकी सहानुभूति जो है वो अपने पेंशन भोगी भाई के साथ ही है, क्योंकि वो लोग जायज मांग उठा रहे हैं। अब इसमें क्या कुछ निकल के आ रहा है, सरकार इस पे क्या कदम उठाती है, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।